सुप्रभात बच्चों, हम इससे पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि पाठ का संक्षेप क्या है और पाठ के बारे आप बहुत सारी बातें जान चुके हैं। अब हम शुद्ध उच्चारण करके इस पाठ को पढ़ेंगे। क्या बनेगी मुनिया। बच्चों, पाठ परिचय इस प्रकार है। हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर खूब नाम कमाए। इसके लिए वे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पर कभी कभी बड़ों की ये इच्छाएं बच्चों के बाल मन छोटे से मन भी को उलझन में डाल देती हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में मुनिया के साथ हुआ। स्कूल का पहला दिन, मुनिया की नई ड्रेस, चमचमाते जूते, चमचमाते मीन्स बच्चों पॉलिश किए हुए, चमकीले चमकते हुए जूते, रंग बिरंगा बस्ता। दादी ने मुनिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बड़ी होकर खूब नाम कमाना, सारी दुनिया तुम्हें पहचाने ऐसा काम करना। स्कूल जाने का समय अभी नहीं हुआ था। मुनिया चबूतरे पर खड़ी सोच में डूब गई। क्या करे वह ऐसा, क्या बनेगी वह ऐसा क्या करे कि सारी दुनिया उसे पहचाने, वह मशहूर हो जाए। बापू तो किसान है, क्यों न मैं भी किसान बन जाऊं। किसानों की दुनिया में सबसे बड़ा खेत मेरा हो, लेकिन यह कैसे होगा, इसके लिए ढेर सारी जमीन चाहिए। कल ही तो बापू कह रहे थे कि हमारे गांव में खेती की जमीन कम हो रही है। कुछ जमीन सड़क के चौड़ीकरण में जा चुकी है। चौड़ीकरण में बच्चों तंग सड़क को चौड़ा करना, उसको चौड़ीकरण कहते हैं। कुछ जब नदी में बाढ़ आती है तो वह ले जाती है। जब हमारे गांव में ही जमीन नहीं है तो बाहर कहां से मिलेगी। नहीं, थोड़ा मुश्किल है बड़ा किसान बनना। सब कहते हैं कि मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है। मेरी नानी भी यही कहती है। दादी तो कहती है कि मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती है। तो ठीक है, मैं भी अपनी माँ से खाना बनाना सीखूंगी, दुनिया में नाम कमाऊंगी। दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाने वाली मुनिया। बच्चों, नाम कमाना मीन्स अपनी पहचान बनाना। अच्छी रसोई में माँ ने छोंक लगाया था और मसाले की गंध, उफ, गंध मीन्स महक। तो बच्चों, इस तरीके से उसे छींक आ गई। अच्छी, नहीं, मुझसे नहीं होगा यह काम, मसाले की गंध मुझसे नहीं सही जाती। उस दिन माँ की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। डॉक्टर का घर गांव से बहुत दूर शहर में था। वहाँ कितनी भीड़ थी, सभी डॉक्टर को भगवान की तरह पूज रहे थे। दुनिया में डॉक्टर बहुत कम है ना, तो डॉक्टर बनना ही ठीक रहेगा। मुनिया ने मन ही मन निश्चय किया। अरे याद आया, उस दिन मुझे चोट लग गई थी, कितना खून बहा था। मुझे तो खून देखकर डर लगने लगता है। फिर डॉक्टर को तो चीर फाड़ भी करनी पड़ती है, ऑपरेशन वगैरह। मुनिया खून की बात सोचकर डर गई। नहीं, मैं नहीं बनूंगी, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, छोड़ो, और कुछ बन जाऊंगी। मुनिया की नजर सामने की सड़क पर टिकी। उस पर चलते फिरते लोग, मोटर गाड़ी, साइकिल। जब वह बहुत छोटी थी तब रोज कोई न कोई उसके चबूतरे पर बैठा रोता दिखता था। किसी का सिर फूटा रहता तो किसी के घुटने छिल जाते, यानी चोट लगकर छिल जाते।
बापू कहते थे कि सड़क खराब है, मुझे भी बाहर नहीं जाने देते थे। जब से पक्की सड़क बनी है तब से पूरा गांव खुश है। बापू बापू यह सड़क किसने बनाई? यह अच्छी है न? मुनिया चहकी। बिटिया, सड़क बनाने का काम इंजीनियर करते हैं। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बताता है कि कैसे सड़क बने, कहाँ से बने। बापू ने समझाया। तो क्या इंजीनियर बहुत बड़ा होता है? मुनिया का अगला सवाल था। बापू हंसे। बिटिया, यही तो है जो सड़कें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, देश का विकास करते हैं। विकास मीन्स उन्नति, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। इंजीनियर के बगैर संभव नहीं है। बापू, इंजीनियर बनते कैसे हैं? बापू ने सिर पर हाथ फेरा। मुनिया रानी, शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई करनी होती है, तब बनते हैं इंजीनियर। यह जवाब सुनकर मुनिया डर गई। शहर जाना होगा, माँ बापू से दूर। ना बाबा, मैं तो माँ के बगैर सो भी नहीं सकती। माँ बापू के पास ही रहूंगी, चाहे कुछ बनूं या न बनूं। तो मुनिया बच्चों डर जाती है ये विचार करके भी कि मैं वो भी नहीं बन पाऊंगी। मुनिया का चेहरा उतर गया, यानी वह उदास हो गई। वह फिर सोच में पड़ गई, आखिर मैं क्या बनूं? अरे, मैं तो भूल ही गई, मैं बड़ी होकर अपने भैया जैसी बन सकती हूँ। घर का कोई भी काम हो, सभी भैया को ही बुलाते हैं। बाजार जाना है तो भैया, ऊपर छत पर चढ़ना है तो भैया, नए कपड़े बनने हो तो भैया। वे तो सबसे ज्यादा काम के हैं, मैं भैया ही बनूंगी। यह सोचकर मुनिया मुस्कुराई। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब। नहीं नहीं भैया नहीं, घर में जब देखो भैया को डांट पड़ती रहती है। पड़ोस के चाचा तो हर दूसरे दिन भैया की कोई न कोई शिकायत लेकर आते हैं। नाना, मैं इतनी डांट नहीं खा सकती। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और हम अगली वीडियो में इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इसको यहाँ तक खूब से उच्चारण कर लेना, अच्छे से उच्चारण करके जोर जोर से इस पाठ को पढ़ना।